हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 7 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज आर ऑफ लेंथ्स 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल whose sides are 5 by 3 times the corresponding sides of the given triangle. Give justification of the construction. जैसे पिछले क्वेश्चन हम अप टू 6 करते आ रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो एक राइट एंगल है, जिसके दो साइड्स गिवन है, हाइपोटेन्यूज के बगैर जो दो साइड्स हैं वो गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमें एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जैसे हम करके आ रहे हैं, जिसकी साइड्स जो हैं वो पिछले जो पहले हमने ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बनाया होगा उसके साथ 5 by 3 के हिसाब से होंगे। ठीक है, यानी जो हम ट्रायंगल बनाएंगे उसके जो साइड्स होंगे वो बराबर होने चाहिए 5 by 3 टाइम्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्ट करके आ रहे हैं वैसे ही करना है। तो इस ट्रायंगल को पहले हम रफ पे देखेंगे थोड़ा सा कि इसमें किस तरीके की फिगर बनेगी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके की पहली फिगर बनेगी जो गिवन ट्रायंगल्स के डायमेंशंस हैं। यानी ये चीज अगर हाइपोटेन्यूज है, एंगल ए बी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमें दिया नहीं गया है। तो इसको किस तरीके से पहले हम गिवन ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी पहले मैं ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करूं, फिर एक 90 डिग्री ए बी बनाऊंगा, फिर सी को कट करूंगा 3 सेंटीमीटर, उसको बी के साथ जो है ज्वाइन करूंगा तो ट्रायंगल बनेगा। उसके बाद वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, और फिर रेशियो के अकॉर्डिंग हम प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले क्या करें, एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे, ए बी नाम रखेंगे, कुछ भी नाम रख सकते हो, लेट ए बी, और उसकी जो लेंथ है दैट इज 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम 4 सेंटीमीटर की लेंथ की एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे और लेट उसका नाम है मान लीजिए ए बी। ठीक है, और बेटा ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ है जो गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें एक एंगल 90 डिग्री दिया गया है क्योंकि ये गिवन राइट ट्रायंगल है। तो हम ए या बी पे एक 90 डिग्री बनाएंगे, चाहे आप कंपास से बनाओ चाहे आप प्रोट्रैक्टर से बनाओ, ये आपकी मर्जी है, आप किससे बनाना चाहोगे। ठीक है, क्लास 9th में आप लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से हम एंगल कंपास से बनाते हैं या प्रोट्रैक्टर से, आपकी मर्जी है किससे बनाओगे। ठीक है, लेट मैं एक प्रोट्रैक्टर उठाऊंगा, या कंपास से भी आराम से बना सकते हो। प्रोट्रैक्टर उठाऊंगा, ए पॉइंट पे लेकर एक 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बनाऊंगा, इस तरीके से, और एक इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा उस तरीके से। चूंकि हमारे पास ये जो एंगल ए है ये 90 डिग्री बना, और उसके बाद हमें 3 सेंटीमीटर का एक जो है दूसरा साइड दिया गया है। यानी जो ये रे यहाँ पर हमने छोड़ी है, यहाँ पर ए की जगह जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इसमें हम स्केल से 3 सेंटीमीटर का ये रेडियस लेकर इस तरीके से 3 सेंटीमीटर मेजर करूं, और इस पॉइंट ए पे लेकर 3 सेंटीमीटर की एक छोटी सी आर्क ड्रा करूं, और इस पॉइंट को मुझे बी के साथ मिलाना है। तो मुझे एक ट्रायंगल बनेगा जो राइट ट्रायंगल होगा, जिसका एक साइड 4 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड 3 सेंटीमीटर है। लेट इसका नाम रखिए सी। तो इससे मेरे पास एक ट्रायंगल बना। अब इस ट्रायंगल को किस तरीके से हमें कंस्ट्रक्ट करना है, और एक ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल के साइड्स जो है वो इस ट्रायंगल के साथ 5 by 3 के रेशो के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, तो वैसा ही प्रोसीजर हम करेंगे। पहले हम ये रेशो देखेंगे, रेशो क्या है, तो रेशो बेटा क्या है 5 by 3, यानी 5 by 3। तो सबसे पहले इस 5 by 3 से पहले मैं एक एक्यूट एंगल ड्रा करूंगा, कहां पर, इस ए पे एक एक्यूट एंगल ड्रा करूंगा। कोई भी एक्यूट एंगल, यहां पर बाउंड नहीं है, आप इस तरीके से कोई भी एक्यूट एंगल ड्रा करिए। ठीक है, लेट इसका नाम रखिएगा ए एक्स। ठीक है, इस रे का।
और आप फिर हम पॉइंट्स इस पे लोकेट करते थे, और लोकेट पॉइंट जो है वो कितने करते थे कि रेशो में जो बड़ा नंबर होगा वही, यहाँ पर 5/3 में बड़ा 5 है तो 5 इक्वल पार्ट्स हम इस AX पे मार्क करेंगे। लेट कोई भी 5 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, यानी अगर मैं ये लूं 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसका नाम कुछ भी रखिए। लेट ये है A, तो ये यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है बेटा। तो 5 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। उसके बाद हम ज्वाइन करते थे, और मैंने आपको बताया था कि ज्वाइन कौन सा हम करेंगे कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा उसको ज्वाइन करना है रेशो में, इसको ज्वाइन करना है, और जो न्यूमरेटर में है यहां पर हमें पैरेलल लाइन ड्रा करनी होती है। यानी मुझे इस b के साथ कौन सा पॉइंट ज्वाइन करना है जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा, यानी 3 पॉइंट वाला, यानी 1 2 3 वाला पॉइंट जो है ना b के साथ ज्वाइन करेंगे। तो यहां पर इस A3b को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद जो नेक्स्ट दूसरा नंबर है रेशो में, यहां पर देखिए रेशो में 5/3 है, 3 में हमने ज्वाइन किया, और 5 जो पॉइंट है वहां पर एक पैरेलल लाइन हम ड्रा करेंगे, इसी लाइन A3b को, यानी हम पॉइंट A5 पे एक पैरेलल लाइन ड्रा करते थे। और प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम करते आ रहे हैं। किस तरीके से इस पॉइंट पे लेना है और कोई भी रेडियस खोलनी है बेटा, तो एक रेडियस खोली इस तरीके से, फिर मैं A5 पे एक रेडियस इस तरीके से सेम आर्क पे ड्रा करूं, और फिर इस आर्क को मेजर करूं, फिर यहां पर इस पॉइंट पे लेकर एक छोटी सी आर्क ड्रा करनी है इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो जो ये आर्क है इसको हम इस A5 के पॉइंट से मेज कर रहे, और यहां पर हम थोड़ा सा इस AB को एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, ठीक है, और फिर इस A5 और इस पॉइंट पे एक लाइन खींचेंगे जो एक्सटेंडेड AB को ज्वाइन करेगा एक पॉइंट पे। लेट उस पॉइंट का नाम रखिए कुछ भी, लेट B है तो B डैश रखेंगे, ठीक है। फिर सिमिलरली जैसे हमने A5 पे एक पैरेलल लाइन ड्रा की A3B को, उसी तरह हम B पॉइंट के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे BC को भी, ठीक है, सेम प्रोसीजर है। तो कोई भी रेडियस खोलिए इस तरीके से, और एक छोटी सी आर्क जो है वो हम ड्रा करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर यही इस पॉइंट पे लेना है और सेम आर्क ड्रा करनी है। उसके बाद इस आर्क को मेजर करना है इस तरीके से, ठीक है। तो मेजर करने के बाद सेम यही इस पॉइंट पे लेकर एक छोटी सी आर्क ड्रा करनी है इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट जो है इसको हम BC के साथ मिलाएंगे B डैश के साथ, और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, वो उस एक्सटेंडेड AC को टच करेगा एक पॉइंट पे इस तरीके से। तो ये पॉइंट जो है लेट C डैश, तो हमारे पास जो B डैश C डैश ट्राइंगल बना, यही रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा जिसके साइड्स इस ABC के साथ 5/3 के रेशो के हिसाब से होंगे। यानी ये जो AB है ये बराबर होगा 5/3 टाइम्स ऑफ AB, इसी तरह B डैश C डैश होगा बराबर 5/3 टाइम्स ऑफ BC, और इसी तरह AC डैश बराबर होगा 5/3 टाइम्स ऑफ AC। ये हमारी रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन है। और इसमें रिक्वायर्ड ट्राइंगल क्या है बेटा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल है मेरे पास AB डैश C डैश, ठीक है। तो यही चीज जो है इसकी कंस्ट्रक्शन हमने इस तरीके से की, और इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। तो ये रहे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो किस तरीके से करेंगे बेटा, तो हम करेंगे ड्रा लाइन सेगमेंट AB 4 सेंटीमीटर, हम एक लाइन सेगमेंट AB ड्रा किया 4 सेंटीमीटर, ड्रा रे SA मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ इट, यानी ये जो AS है ना, फॉर एग्जांपल इस रे का नाम S रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो AS जो है लाइन सेगमेंट हम ड्रा करें 90 डिग्री यहाँ पर एंगल है, और उसके बाद ड्रा एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस वाइल टेकिंग A एज अ सेंटर टू इंटरसेक्टिंग SA एट C। यहाँ पर हमने 3 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की जो हमारे इस AS को एक पॉइंट पे टच करेगी C, और C को हम B के साथ ज्वाइन किया। तो
तो ट्रायंगल ABC हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल बना जो गिवन डायमेंशंस के हिसाब से थे। अब मुझे वो ट्रायंगल बनाना है जिसके साइड्स 5/3 टाइम्स ऑफ होंगे गिवन ट्रायंगल को। तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने एक रे AX किया, वही हमने लिखा ड्राई रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ AB अपोजिट टू वर्टेक्स C। जो वर्टेक्स C हमने बनाया इसके अपोजिट में ये एक्यूट एंगल ड्रा करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद लोकेट 5 पॉइंट्स एज 5 इज ग्रेटर देन 5/3। जो रेशियो गिवन है उसमें जो बड़ा नंबर है उसमें जो नंबर है उतने ही पॉइंट्स इस पे लोकेट करने हैं। वहां पर 5 बड़ा है तो 5 पॉइंट्स लोकेट करना है। उसके बाद जो ये पॉइंट्स होंगे यानी A1, A2, A3, A2, A3, A3, A4, A5, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है ना वो सेम होनी चाहिए इस तरीके से, सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो उसके बाद ज्वाइन करना है तीसरा वाला, यानी डिनोमिनेटर में जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर में रेशो का, दैट इज 3। तो उस पॉइंट को ज्वाइन किया हमने 3 से। उसके बाद पैरेलल लाइन ड्रा की A थ्रू A5 से। इसमें जो इस एक्सटेंडेड AB को टच करेगी B डैश पे, उस पे हमने उसके थ्रू एक और पैरेलल लाइन BC को ड्रा की जिसका नाम हमने B डैश C डैश रखा। और जो हमारे पास ट्रायंगल B डैश C डैश है वही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये उसकी कंस्ट्रक्शन है। यही क्वेश्चन नंबर 7 था। अब इसकी जस्टिफिकेशन देखनी है। जस्टिफिकेशन भी बिल्कुल उसी तरीके से सेम है जैसे हम करके आ रहे हैं, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन अगर हम देखें, जस्टिफिकेशन में आपको ये ट्रायंगल लेना है और जस्टिफिकेशन जो है उसमें आप क्या करोगे, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि जो ये B डैश है ये 5/3 टाइम्स ऑफ AB है, और इसी तरह B डैश C डैश जो है ये 5/3 टाइम्स ऑफ दिस BC है। इसी तरह AC डैश जो है ये 5/3 टाइम्स ऑफ दिस AC है, ठीक है। इसके लिए मैंने ट्रायंगल ABC एंड AB डैश C लिया, ABC ऊपर वाला ट्रायंगल और AB डैश C डैश ट्रायंगल ये लिया, जिसमें एंगल दिस और ये वाला एंगल जो है ये दोनों इक्वल होंगे। कारस्पॉन्डिंग एंगल से बेटा, क्योंकि ये दो लाइन्स पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, कारस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल A इनका कॉमन एंगल होगा, तो ट्रायंगल AB डैश C और AB डैश C जो है C डैश जो है ये दो ट्रायंगल्स जो है आपस में सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होंगे तो इनके कारस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी हम लिख सकते हैं AB बाय AB डैश, BC बाय B डैश C डैश और AC बाय AC डैश, ठीक है। तो इसका नाम रखिए फर्स्ट। सिमिलरली जैसे ऊपर हमने ट्रायंगल दो लिए, अब यहाँ पर नीचे हम यही दो ट्रायंगल्स इसी तरीके से लेंगे, दैट इज A3B एंड सेकंड वन A5B डैश। इन दो ट्रायंगल्स को लेकर सिमिलर प्रोसीजर पे एंगल A इनका कॉमन एंगल है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये दो कारस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसका मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल A3B ये सिमिलर होगा A5B डैश को, क्योंकि ट्रायंगल्स में आप लोगों ने सिमिलरिटी बड़े अच्छे से पढ़ी होगी। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो इनके कारस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी A3 डिवाइडेड बाय A5 वो बराबर होगा AB डिवाइडेड बाय AB डैश, ये वही AB डैश डिवाइड बाय दिस। तो यहां पर अगर हम देखेंगे ये इक्वल पार्ट्स है, इट मींस कि यहाँ A3 तक 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो वहां पर 3 का वैल्यू और नीचे तक 5 वैल्यू है, तो वही हमने लिखा A3 तक 3 है तो डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि मुझे 5/3 है यहाँ पर 3/5 है, ठीक है। तो ये जो अगर हम देखेंगे AB बाय AB डैश, तो इस फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करें तो AB डिवाइडेड बाय AB डैश वो बराबर है 3/5, यानी इसका मतलब ये तीनों रेशो जो है वो 3/5 को बराबर होंगे। क्योंकि मुझे 3/5 नहीं 5/3 चाहिए, तो उसके लिए दोनों तरफ मैं रेसिप्रोकल करूं, ये AB बाय AB डैश जो है इसको मैं लिखूंगा AB डैश डिवाइडेड बाय AB, और यहां पर ऊपर चढ़ाऊंगा B डैश C डैश डिवाइडेड बाय BC, और इसी तरीके से AC डैश डिवाइड बाय AC इज इक्वल टू 5/3। अब यहां पर इसका मतलब ये वाला रेशो इसको बराबर, ये वाला रेशो इसको बराबर, ये वाला रेशो इसको बराबर, वही हमने लिखा, ये वाला रेशो इसको बराबर, ये वाला इसको बराबर, ये। अब BC ऊपर चढ़ाए, AB ऊपर चढ़ाए, AC ऊपर चढ़ाए, तो वही आएगा AB डैश इज इक्वल टू 5/3 टाइम्स ऑफ AB, B डैश C डैश इज 5/3 टाइम्स ऑफ BC, AC dash is equal to 5/3 times of BC. This is the justification of question number. I hope ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसान है, सिमिलर प्रोसीजर है जैसे हमारे पिछले क्वेश्चंस में है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।